प्रणाम भक्तजनों। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती सप्तम अध्याय। शुंभ और निशुंभ जैसे महान असुरों का वध हो चुका था। संपूर्ण युद्ध भूमि में अब केवल मौन छाया हुआ था। जहाँ पहले नगाड़ों की गर्जना, शस्त्रों की टंकार और असुरों की चीत्कार गूंज रही थी, वहाँ अब देवी दुर्गा का दिव्य तेज ही सब ओर फैल रहा था। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और किन्नर सभी अपनी अपनी सभा छोड़कर वहां आ पहुंचे। वे प्रसन्न थे कि अब संपूर्ण ब्रह्मांड पुनः भयमुक्त हो गया। सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की स्तुति की। वे हाथ जोड़कर बोले, हे जगदम्बे, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं। आप ही सृष्टि की आदि और अंत हैं। आप बिना किसी साधन के ही समस्त जगत को धारण करती हैं। हे महादेवी, आप करुणा की सागर हैं। आपकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। जो भक्त आपका ध्यान करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। हे चंडिका, आप दीनों की रक्षा करने वाली, भक्तों की वांछित फलदायिनी और दुष्टों का नाश करने वाली हैं। आपके बिना न तो विजय संभव है और न ही शांति। आपको हमारा बार बार प्रणाम। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा प्रसन्न हुई। उनकी वाणी से करुणा और आशीर्वाद झरने लगे। वे बोली, हे देवताओं, तुम्हारे हृदय में जो भी कल्याण की कामना है वह अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हें अब असुरों के भय से कभी पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। मैं युग युग में तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवतरित होती रहूंगी। जब जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ेगा और धर्म का ह्रास होगा, मैं अलग अलग रूप धारण करके अधर्म का नाश करूंगी। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से मेरी स्तुति करेगा, मेरे चरित्रों का श्रवण करेगा, उसका जीवन सुखमय और पवित्र होगा। उसके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और उसे विजय तथा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इतना कहकर माँ दुर्गा ने अपना अद्भुत स्वरूप समेट लिया। उनका तेज पुनः ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। देवता, ऋषि और समस्त लोग उनका वंदन करते हुए अपने अपने धाम को लौट गए। इस अध्याय का श्रवण करने से मनुष्य को धन, वैभव और शांति की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जब जब धर्म संकट में होता है, माँ स्वयं अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जगत जननी भवानी माँ की जय। महामाया आदिशक्ति की जय। माँ शेरावाली की जय। सब संकट हरने वाली जगदम्बा की जय। भक्तजनों, कल ठीक 11 बजे हम 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम माँ की महिमा और शक्ति का गुणगान करेंगे। आप सभी भक्तजनों से एक निवेदन है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर भक्ति भरी वीडियो समय पर आप तक पहुंच सके। जय माता दी।